मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारा हौसले बुलंद है। मेरे हाथ में किताब है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, और इस किताब को लिखा है मतलूबुल हसन सैयद ने, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी। इस किताब के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बेहतरीन अक़वाल ज़री मौजूद है। वही है कि कायद-ए-आज़म की क़यादत जब उरूज पर थी तो कायद-ए-आज़म फरमाते थे हर किसी को, फैसला करने से पहले 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचो, और जब फैसला कर लो तो उस पर हमेशा कायम रहो। कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब फारिग तहसील होकर कराची तशरीफ़ लाए तो उनके दोस्त यानी वॉल चंद ने उनको जॉब ऑफ़र करी, तो उन्होंने वो जॉब रिजेक्ट कर दी। वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि मैं अपनी सलाहियतों को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ और किसी दूसरे का मोहताज होना नहीं चाहता। Hindu India and Muslim India must be separated. But the two nations are entirely distinct and different. यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के अंदर एक सफ़र पर जा रहे थे तो देहातियों ने उनका इस्तकबाल किया और उनको चाय पेश की। वहाँ पे एक नौजवान आता है और नारा लगाता है, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान बन के रहेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसको बुलाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान बन के रहेगा? तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ जहाँ पे हिंदू रहते हैं वहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वहाँ पे मुसलमान की हुकूमत। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि करारदाद लाहौर की इससे बेहतरीन अक्कासी कोई नहीं हो सकती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उर्दू में तकरीर करने का बहुत शौक़ था, लेकिन उर्दू की तालीम नहीं थी तो वो उर्दू में तकरीर नहीं कर सकते थे। तो वो कोशिश करते थे कि उर्दू में तकरीर करें, और उन्होंने सबसे कह रखा हुआ था कि अगर वो कहीं पे भी जलसे में भी अगर उर्दू में कोई गलती करे तो फ़ौरन उनको टोक देना। और एक बार क्या हुआ, मुंबई में अपने ड्राइवर मोहम्मद हनीफ से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा गधा, ड्राइवर ने कहा गधा नहीं गधा। तो इस पे वो बड़े खुश हुए और वो अगर कोई इनकी इस्लाह करता था तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। ए कौम अपने कायद-ए-आज़म की कदर करे, ए कौम अपने कायद-ए-आज़म की कदर करे। इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे हाथ में किताब है राजमोहन गांधी की, और राजमोहन गांधी जो कि महात्मा गांधी के पोते हैं, अपनी किताब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लगता तो ऐसे था कि वो पूरे हिंदुस्तान की क़यादत करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बना लिया। इस किताब में लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी सुन्नी अक्सरियत ने उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो और मुस्लिम लीग का नारा एक ही था, कुरान, अल्लाह, रसूल के नाम पे सब यकजा थे। क्यों यकजा ना हो? क्योंकि सबके दिल में और दिमाग में अल्लामा इकबाल का शेर गामज़न था। वो शेर कुछ यूँ था, मनफ़अत एक है इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दी भी ईमान भी एक, कुरान भी, अल्लाह भी और हरम पाक भी एक, होती जो बड़ी बात जो मुसलमान भी एक। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, हो मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 के अंदर मोहम्मद अली रोड मुंबई से वो गुजर रहे थे, देखा कि एक नौजवान ठोकर खाकर गिर गया और उसका सर फट गया और इसकी वजह से वो रोना शुरू कर दिया। तो पास में ही खड़े एक नौजवान उसको देख के बोलता है कि मुसलमान का बच्चा होकर रोता है? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा खून निकल रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा खून ज़ाया हो रहा है, मैंने अपना ये खून पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दिया गया है। जब ये बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सुनाई गई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए।